हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला में मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक में हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में जाने। अब उसी का अगला भाग दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत का ये टॉपिक दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का रिवीजन शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन ये दो भागों में बटा था, विष्णु भक्त और शिव भक्त। वैष्णव जो भक्त थे उनको अलवार कहा जाता है और जो शिव के भक्त थे उनको नए नार कहा जाता है। अलवार की संख्या कितनी है? अलवार की संख्या 12 और नए नार की संख्या जो है वो 63 थी। नमालवार ये क्यों हुए? ये जो विष्णु भक्त थे ये नमलवार मधुर कवि अंडाल था कुलशेखर हुए। अंडाल जो थी महिला थी। ये जो क्या हुए दक्षिण भारत में विष्णु भक्त हुए ये 4 गो नमालवार मधुर कवि अंडाल और कुलशेखर। अंडाल जो थी महिला थी। उसके बाद देखते हैं नैनवार। नैनार में निरुना बुस्कर सु निरुना बुस्कर सु तिरुज्ञान और सुंदर मूर्ति मणिक वाचकर। ये सब क्या हुए? ये शिव भक्त के भक्त हुए चारों। आगे देखते हैं गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर के लोदी के शासनकाल में की थी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना हुई थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और ये कहाँ से थे? ये पश्चिम बंगाल से थे। तुलसीदास की शासक के समकालीन थे। तुलसीदास जो थे अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। किस सूफी संत के विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? एक किया गया है फरीदुद्दीन जंग ए शकर फरीद बाबा के विचारों को सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों का क्या भावना है? ईस्टर त्योहार के पीछे जो ईसाइयों की भावना है वो है सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? ये थे जहांगीर के समकालीन। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सूफी मत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। जो मोइनुद्दीन चिश्ती से वो मानते थे कि संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? यह है गुरु नानक का। ये सिद्धांत गुरु नानक का है। देखते हैं रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास है। रामचरितमानस के रचयिता जो है तुलसीदास। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? देवा शरीफ में स्थित है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया फरीद बाबा के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है हजरत निजामुद्दीन में स्थित है, दिल्ली में। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन जंग ए शकर बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। इसमें क्या किया गया है? सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? प्रसिद्ध जो संत थे सलीम चिश्ती वो फतेहपुर सीकरी में
सीकरी आगरा में निवास करते थे। शेख उल हिंद की पदवी किससे प्राप्त की गई थी, प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी जो है शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में, जो वर्तमान फिलिस्तीन में है, वहाँ हुआ था। ईसाई द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली में पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफी वाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध है? नक्शबंदी सिलसिला जो है वो संगीत के विरुद्ध है। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना जाता है? ए शाह मोहम्मद गौस को कृष्ण को औलिया के रूप में माना जाता है। बारहमासा के रचयिता कौन है? बारहमासा के जो रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी है। ये जो बारहमासा है ये पद्मावत का एक भाग है। दारा सिकोह द्वारा लिखित सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया जाता था। दारा सिकोह द्वारा लिखित जो सिर ए अकबर है शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया जाता था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रस खान ने की थी। कृष्ण जीवन परक जो प्रेम वाटिका काव्य है इसकी रचना रस खान ने की है। आगे देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। देखिए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ के बारे में जानते हैं। श्रृंगेरी पीठ शिव मैसूर में है, कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोवर्धन पीठ बलभद्र और सुभद्रा पुरी में है। ये पुरी जो है उड़ीसा में है। शारदा पीठ जो है कृष्ण से संबंधित है, द्वारिका में है। ये राज्य है गुजरात। और आगे है ज्योतिष पीठ, ये विष्णु से संबंधित है। ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। ये हुआ शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ। इसके बारे में एग्जाम में पूछता है कि कहाँ पर कौन सा पीठ है। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। निम्बकाचार्य जो थे द्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे, सनकादि संप्रदाय से थे। तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन समाप्त हुआ। मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक को लेकर के बहुत जल्द आएंगे। तो फ्रेंड्स चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करें तथा बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता